जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे भक्तों में भक्त स्वामी राम तीरथ जी महाराज की, जो जब भी अपने कान्हा को स्नान कराते तो कान्हा प्रत्यक्ष उनके सामने प्रकट होकर उनसे घंटों बातें करते थे। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज का जन्म गांव मुरलीवाला, जिला गुजरांवाला, पंजाब में हुआ था। हीरानंद जी के यहाँ स्वामी जी के पिता गोसाई हीरानंद जी एक कर्मकांडी विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण थे। वे सीधे साधे भगवत भक्त थे। गांव में पुरोहिताई का कार्य करते थे और उससे जो कुछ मिल जाता उसी से घर का गुजर कर प्रभु के गुण गाते थे। स्वामी का जन्म नाम ताराचंद था। स्वामी जी के दादा गोस्वामी रामलाल जी एक प्रसिद्ध ज्योतिष थे। जब उनको पोते के जन्म का पता लगा तो वे यह जानकर पहले तो रोए और फिर हंसे। जब उनसे रोने और हंसने का कारण पूछा गया तो वह बोले, या तो यह बालक स्वयं मर जाएगा या इसकी माता मर जाएगी, क्योंकि यह बालक माता पर भारी है। और हम हंसे इसलिए कि यदि यह बालक जीवित रहा तो इस पर यश और कीर्ति संसार में फैलेगी और यह अपने कुल को बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। स्वामी राम तीर्थ जी अभी कुछ मास के ही हुए थे कि उनकी माता का स्वर्गवास हो गया और इनको पालने का भार उनकी बुआ पर आ पड़ा। स्वामी जी की बुआ एक बहुत ऊंचे आदर्श की हिंदू देवी थी। उसमें भक्ति के सारे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। वह प्रतिदिन मंदिर जाती थी, कथा कीर्तन आरती सुनती और छोटे से स्वामी राम को अपने साथ ले जाती। इसी कारण स्वामी जी में धार्मिक गुण बचपन से ही आ गए थे। स्वामी जी के पिता गोस्वामी हीरानंद जी कहते थे कि राम जब 3 वर्ष का था तो उसकी एक बार में धर्मशाला में कथा सुनने ले गया। जब तक कथा होती रही, राम कथावाचक की ओर बड़े ध्यान से देखता रहा। जब दूसरे दिन कथा का समय हुआ और शंख की ध्वनि सुनाई दी तो बालक राम ने रोना शुरू कर दिया। वे खिलौने और मिठाई से भी चुप न हुआ और जब मैं उसे धर्मशाला की ओर गोद में उठाकर चलने लगा तो वह चुप हो गया। प्रतिदिन शंख की आवाज सुनकर स्वामी राम रोने लगते और जब कथा में पहुंच जाते तब चैन पाते। जब स्वामी जी 6 वर्ष के हुए तो उन्हें गांव के प्राइमरी स्कूल में भर्ती करा दिया गया, जहां वे बड़े शौक और लगन से पढ़ते। स्कूल के प्रधानाचार्य मौलवी मोहम्मद अली साहब थे। वे बालक की उच्च प्रकार की बुद्धि देखकर अचंभे में आ गए। स्वामी जी ने प्राइमरी की परीक्षा अच्छी श्रेणी में पास की। अब स्वामी जी 10 वर्ष के हो चुके थे और आपके पिता गोस्वामी हीरानंद जी ने आपका विवाह गुजरांवाला की तहसील वजीरावत के गांव बिरोके के रामचंद्र जी की, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, उनकी लड़की के साथ कर दिया। भला छोटा बालक क्या जाने कि शादी विवाह क्या होता है, किंतु उस समय छोटी अवस्था की शादी का रिवाज जोरों पर था। शादी के बाद स्वामी जी को गुजरांवाला हाई स्कूल में भर्ती कराया गया और 14 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने इंटर की परीक्षा पास कर ली। वे सारे जिले में प्रथम रहे और उनको छात्रवृत्ति भी मिली। स्वामी जी के पिता गोस्वामी हीरानंद जी की माली अवस्था पतली थी, इसलिए उन्होंने स्वामी जी को आगे पढ़ने की मनाही कर दी। स्वामी जी अपने पिताजी से रूठ कर लाहौर चले गए और वहां अपने गुरु धन्ना राम जी और दूसरे नातेदार की कृपा से मिशन कॉलेज में भर्ती हो गए। वहां उन्हें वजीफा भी मिलने लगा। एक बार वजीफे के रुपए से स्वामी जी ने कॉलेज की पुस्तकें खरीद ली। अब जब उन्होंने हिसाब लगाया तो उनके लिए केवल 3 पैसे प्रतिदिन के लिए बचे। स्वामी सोच में पड़ गए। उन्होंने विचारा कि प्रभु मेरी परख कर रहे हैं। एक फकीर भिखारी भी 2-3 पैसे में प्रतिदिन गुजारा कर लेता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने 2 पैसे की दाल रोटी दोपहर को और 1 पैसे की दाल रोटी सायंकाल को खानी शुरू कर दी। एक दिन होटल वाला बोला, तुम 1 पैसे की रोटी के साथ दाल मुफ्त में खा जाते हो, जाओ, मैं 1 पैसे की रोटी नहीं देता। यह सुनकर स्वामी जी ने निर्णय किया कि जब तक अगले वजीफे के रुपए नहीं मिल जाते, मैं एक समय ही खाया करूंगा। उनका शरीर बीमार रहने लगा। 2 समय पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन उसने घर पर चोर आए और घर के सब बर्तन और सामान लेकर चलते बने। इस पर स्वामी जी के मुख पर तेज बरसता था। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वैराग्य और भक्ति की ऐसी नदियां बहाते कि सुनने वाले प्रोफेसर और दूसरे लोग दंग रह जाते। स्वामी जी की बीमारी का चर्चा मुख्य प्रोफेसर के पास पहुंची। उन्होंने स्वामी को बोर्डिंग में स्थान दे दिया
और 5 जुलाई को एक पत्र में जो उन्होंने लाहौर से अपने गुरु धन्नामल जी को लिखा, उसमें उन्होंने अपनी गरीबी का चित्र खींचा। लिखते हैं, कल रात जब मैं दूध पीने गया तो मेरी जूती का एक पांव किसी ठोकर से गंदी नाली में जा गिरा। नाली में पानी तेजी से चल रहा था। 2 लड़कों को एक पैसा देकर ढूंढने के लिए कहा, किंतु उनको भी नहीं मिला। मेरे घर में एक पुरानी जनाना जूती पड़ी थी। दूसरे दिन अपनी जूती का एक पाँव और जनानी जूती का दूसरा पाँव पहनकर कॉलेज गया। मेरी जूती पुरानी हो चुकी थी। आज 9:15 आने में एक नया जोड़ा जूतों का खरीद लिया। बीए की परीक्षा के लिए स्वामी जी के पास रुपए नहीं थे। हिसाब के प्रोफेसर गलब्रसन ने कॉलेज में आपके हाथ में एक कागज की पुड़िया दे दी। घर आकर स्वामी जी ने उसे खोला तो उसमें दाखिले के लिए 30 रुपए मिले। स्वामी जी बीए में पंजाब भर में प्रथम आए। आपको 60 रुपए प्रति मास वजीफा और 50 रुपए नगद पारितोषिक मिला। 19.5 वर्ष की अवस्था में स्वामी जी गवर्नमेंट कॉलेज में एमए के लिए भर्ती हुए। स्वामी जी तंगी की अवस्था में कमेटी की रोशनी में गली में पड़ते थे। सादा कुर्ता पायजामा पहनते थे और जो उन्होंने अपने पड़ोसी दर्जी से 2 रुपए में और 2 पैसे कम में लिया था। वे संसार की किसी वस्तु पर भरोसा नहीं रखते थे। वे मानते थे कि जो लोग केवल परमात्मा पर निर्भर हैं और मन से सच्चे साधु हैं, ऐसे महापुरुषों के चरणों में ईश्वर की सारी सृष्टि झुकती है। सत्संग, उत्तम ग्रंथ और भजन बंदगी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्राणी को संसार का राजा बना देती हैं। हमारे कुसंग से परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं। एकांत ध्यान लगाने और थोड़ा खाने से परमात्मा हमारा संग और साथ देते हैं। खोजा तो बहुत बाहर भीतर, तुम आए अभी तक हाथ नहीं। न ना चरण छुए मस्तक से कभी, चरणों से छुआ ये माथ नहीं। क्या जीवन उस सुहागिन का जिसका सुहाग ही साथ नहीं। होकर सनात भी हूँ अनाथ, जिसके संग जीवन नाथ नहीं। स्वामी जी का कार्य करने में कुशल थे, कभी भी थकते नहीं थे। एमए की पढ़ाई पढ़ते भी थे और एक अंग्रेज लड़के की ट्यूशन भी करते थे। मिशन कॉलेज में हिसाब के प्रोफेसर और कॉलेज की परीक्षाओं के पर्चे देखते थे। आपने एमए की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली। आपको मिशन कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी प्रति मास पर मिल गई। आप केवल 2 रुपए अपने पास रखते और शेष सारे रुपए गरीबों में बांट देते थे। उन्हीं दिनों स्वामी जी का प्रेम श्री कृष्ण चंद्र जी के साथ इतना हो गया कि उसका लिखना कठिन हो गया। आप प्रतिदिन गीता का पाठ किया करते थे। उन्हें दिन रात प्यारे कृष्ण की याद के सिवाय कुछ भी सूझता ही न था। हर समय मन में यही इच्छा रहती थी कि प्रभु श्याम सुंदर के दर्शन कब होंगे। जहाँ भी कभी वंशी की ध्वनि सुनते बेहोशी में चले जाते। एक बार दरियाए रावी के दूर एक वन में घूम रहे थे कि आकाश में काले काले बादल छा गए। आप काले बादलों को देखकर कहने लगे, ए कृष्ण, ए घनश्याम, ये श्याम रंग का बादल आपके रंग का है, यह मुझे व्याकुल कर रहा है। प्यारे, इतना क्यों तरसाते हो, बताओ तो सही, कौन सी कुंज में छुपे हो? क्या आपके दर्शन नहीं होंगे? आपके लिए मैंने संसार को ठुकरा दिया। अब भी यदि दर्शन न दोगे तो मैं अपने इस शरीर का समाप्त कर दूंगा। ए कृष्ण, हे कृष्ण, कहते कहते बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ दिनों बाद स्वामी जी लाहौर में ही नंद गोपाल के मंदिर में कथा सुन रहे थे और थोड़े मिनटों बाद आप जोर जोर से रोने लगे। पंडित जी ने दिलासा भी दिया और रोने से मना भी किया, पर कुछ न कुछ पंडित जी को कथा बंद करनी पड़ी। कथा सुनने के बाद स्वामी जी यही कहने लगे कि ए कृष्ण, मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। क्या मैं किष्किंधा के वानरों से भी गया गुजरा हूँ? क्या मैं बिलनी से भी गया गुजरा हूँ? यदि आप न मिले तो अग्नि में जाए या पढ़ाई और ज्ञान, मेरी बढ़ाई और इज्जत भाड़ में जाए या शरीर भी। गर्मियों की छुट्टियों में आप प्रातःकाल ही उठकर रावी नदी के किनारे चले जाते। एक बार वहां श्री कृष्ण के ध्यान में बैठे थे कि कोयल की आवाज सुनकर आपका ध्यान कोयल की ओर चला गया और बोले, अरे कोयल, तेरी आवाज में यह मिठास कहाँ से आई? क्या तूने बंसरी वाले को देख लिया है? क्या ये आवाज उनसे उधार मांगकर लाई है? तूने तो प्यारे शाम को भी देख लिया होगा। सच बता, वे हमें कैसे और कब मिलेंगे? अरे आँखों, यदि तुम श्याम को नहीं देख सकती तो अभी ही फूट जाओ। दूसरे दिन वहीं पहुंचे और बोले, हे भगवान, एक दिन और व्यतीत हो गया और तुम्हारे दर्शन नहीं मिले। इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे? यह कहते बेहोशी में चले गए।
आंखों से आंसू नदी के प्रकार बहने लगे। जब जरा आंखें खुली तो एक काला नाग आपके सामने आकर खड़ा हो गया। आप उसको देखते ही कृष्ण कृष्ण कहकर उसकी ओर चले और बोले, महाराज, आपने इस रूप में दर्शन दिए। जब होश में आए तो फिर कहने लगे, नाथ, आप मिले तो सही, पर मैं तो आपकी श्याम सुंदर मूर्ति के दर्शन करना चाहता हूँ। उसी समय आपके एक पुराने मित्र आ गए और बोले, गोसाई जी, धन्य है वह माता जिसने आप जैसा पुत्र उत्पन्न किया। स्वामी जी होश में आकर चिल्लाने लगे, अरे, वे मेरा प्यारा कहाँ गया? अभी तो मेरे सामने खड़ा था। मित्र बोला, गोसाई जी, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो तो आपके हृदय में बसा हुआ है। ये सुनकर आपने अपने सारे वस्त्र फाड़ डाले और हृदय स्थान को नोचने लगे। खून निकल आया और बोले, अरे मनमोहन, यदि तुम हृदय में हो तो कहाँ आ जाओगे? अभी आपकी खोज करता हूँ। यह देखकर मित्र ने आपके हाथों दोनों हाथों को पकड़ लिया और बोला, महाराज, जरा शांति करो, वे आपको अवश्य मिलेंगे। गोसाई जी बोले, क्यों नाथ, क्या बाहर आ गए हैं क्या? यह कहकर फिर बेहोश हो गए। सायकाल वापस आ गए। अब छुट्टियां भी समाप्त हो गई। इसके कुछ समय बाद आप मथुरा वृंदावन अपने प्यारे के दर्शन के लिए गए। वहां पर कृष्ण का नाम सुनते ही आपकी समाधि लग जाती। उन्हीं दिनों की एक घटना स्वामी जी ने स्वयं कही है कि आज हमारे गोलू या श्री कृष्ण ने स्नान करते सब खूब समय दर्शन दिए। हम एक दूसरे को खूब घुट घुट कर गले मिले। थोड़े समय के बाद वे हाथ पर हाथ मार चले गए और मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ गए। इस प्रकार स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने आजकल के समय में श्री कृष्ण भक्ति और दर्शन का एक आदर्श दिखलाया है। एक बार द्वारिका के जगत गुरु शंकराचार्य जी लाहौर आए। श्री स्वामी जी उन दिनों सनातन धर्म सभा लाहौर के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे। उनकी वेदांत की कथाओं का स्वामी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब भी समय मिलता वे वेदांत विचार में खो जाते। अब वे शीशा मोती बाजार लाहौर से कूचा हर चरण की पौड़ियों वाले घर में अपना सारा समय एकांत में गुजारते। इस वेदांत विचार और एकांत अभ्यास से स्वामी जी का हृदय यहाँ तक रंग गया कि उनको संसार से वैराग्य आने लगा। अब वह नौकरी से भी दिल चुराने लगे। वे नौकरी का त्याग करने पर तुल गए। कुछ भक्तों ने मनाई भी की कि आप बाल बच्चे वाले हैं, गुजारा कैसे चलेगा? आपने उत्तर दिया कि नौकरी करना तो नौकरों का काम है, मैं स्वयं बादशाह हूँ, और वो भी राम का। ना मैं नौकर हूँ, ना मेरा कोई मालिक है। अब स्वामी जी लाहौर का त्याग कर हरिद्वार से आगे पहाड़ों में जाकर भजन करना चाहते थे। रुकावट इस बात की थी कि पत्नी और दो बच्चों को कहाँ छोड़ जाए। एक दिन प्रातःकाल रावि स्नान को जा रहे थे कि एक सफाई कर्मचारिणी झाड़ू लगा रही थी। आप पर मिट्टी पड़ी क्योंकि आप सड़क के बीचों बीच चल रहे थे। आप बोले, बहन, देख के झाड़ू क्यों नहीं लगाती? आगे से उत्तर मिला, भैया, तुम बीचों बीच क्यों चल रहे हो? एक और होकर क्यों नहीं चलते? स्वामी जी बोले, बस बहन, समझ गया, अब एक और ही चलूंगा। उसी समय घर वापस आ गए और वन में जाने का निश्चय कर लिया। धर्मपत्नी को साथ ले जाने को राजी नहीं हुए। जब उसने बहुत विनती की तो बोले, यदि आप कह दो तो मेरा पति राम तीर्थ मर गया और दोनों लड़कों में से एक को अनारकली बाजार के एक किनारे पर और दूसरे को दूसरे किनारे पर भीड़ भाड़ में छोड़ दो तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। धर्मपत्नी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन लोगों की भीड़ स्वामी जी के घर के चारों ओर इकट्ठी हो गई। कॉलेज के लड़के और कीर्तन मंडलियां स्वामी जी के आगे आगे गाती बजाती गईं। लोग स्वामी जी पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। प्लेटफार्म पर लाखों की भीड़ ऐसी दिख रही थी कि जैसे मनुष्यों के सिर का समुद्र ठाठे मार रहा हो। लाहौरों से स्वामी जी हरिद्वार पहुंचे और धर्मपत्नी को कहा कि रुपए, सोना, चांदी सब गंगा में फेंक दो। उसने आज्ञा का पालन किया। अब स्वामी जी एकांत में उपासना करने लगे। एक रात किसी को बताया कि बिना चुपचाप उत्तरकाशी की ओर चल दिए। स्वामी जी को न देखकर उनकी धर्मपत्नी बीमार हो गई। स्वामी जी वापस आ गए पर धर्मपत्नी बीमार ही चलती रही। स्वामी जी ने नारायण स्वामी जी को, उनके शिष्य थे, उनकी आज्ञा की और उनके धर्मपत्नी को मुराली वाला उनके पिता गोसाई हीरानंद जी पर छोड़ दिया जाए। नारायण स्वामी ने आज्ञा का पालन किया और फिर वापस आकर स्वामी जी की सेवा में लग गए। स्वामी जी टिहरी गढ़वाल पर पहुंचे तो आपके साथ राय बहादुर लाला वैजनाथ रिटायर्ड जग आगरा भी थे। स्वामी जी को गोड़ियां चट्टी के वन में एकांत में भजन करते। भोजन की व्यवस्था कम थी। 4 दिन से भोजन नहीं आया था। स्वामी जी ने नारायण स्वामी से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ रुपया सोने की कोई वस्तु है?
नारायण स्वामी ने एक सोने की अंगूठी दिखाई। स्वामी जी ने झट उसे गंगा जी में फेंकने की आज्ञा दी। आज्ञा मानी गई। बस उसके थोड़े घंटों के बाद टेहरी महाराज वहां से शिकार के लिए निकले। उन्होंने स्वामी जी का नाम सुन रखा था और आज दर्शन हो गए और गदगद हो गए। नौकरों को झट महलों में भोजन लाने को भेजा। भोजन करने के बाद स्वामी जी अपने शिष्य नारायण स्वामी से बोले, नारायण, जब तक तुमने सोने की अंगूठी पर भरोसा किया तब तक भूखे रहे। अब अंगूठी फेंककर जब प्रभु पर विश्वास किया तो भोजन आपके आगे पीछे हो गया। स्वामी जी अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखते थे। उन्हीं दिनों अखबारों में यह खबर छपी कि शिकागो की तरह जापान में भी एक सर्वधर्म सम्मेलन होने जा रहा है। महाराज टेरी ने स्वामी जी से वहां जाने की विनती की और स्वामी जी के जाने के लिए राजी हो गए। जापान जाकर स्वामी जी को पता लगा कि जापान में कोई भी सम्मेलन नहीं था। स्वामी जी ने टोक्यो में इंडो जापान क्लब में उपदेश देने की बहुत कोशिश की और वहां लोगों पर उसका रंग भी चढ़ गया। उन दिनों एक अमेरिकन छत्रे कार्कस अमेरिकी जा रहा था। छत्रे जी ने प्रचार के लिए स्वामी जी को अमेरिकी चलने के लिए कहा। स्वामी जी मान गए और छत्रे के साथ अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में स्वामी आध्यात्मिक पर कई मास लोग लेकर चलते रहे। स्वामी जी के वहां पर धूम मची गई। पेपरों में उन्हें लिखा कि लिविंग क्राइस्ट हैज कम टू अमेरिका, या कि जीवित मसीहा अमेरिका आया हुआ है। उनसे अमेरिकन लोग प्रश्न उत्तर करते। एक बार उनसे प्रश्न किया गया कि आपके इष्ट श्री कृष्ण के पीछे गोपियां पागलों की भांति क्यों भागती थी? ऐसा इष्ट भी कोई होता है जिसके पीछे गोपियां भागती हों? स्वामी जी ने कुछ समय के बाद इस प्रश्न का उत्तर देने का वचन दिया। एक दिन भाषण देते देते भाग उठे। स्त्री पुरुष जब उनके पीछे भागे, स्वामी जी ने हडसन नदी में कूद गए और लोग भी उनके पीछे कूद रहे थे। स्वामी जी खड़े होकर कहने लगे कि यह आपके प्रश्न का उत्तर है। यदि आप लोग मेरे भाषण सुनकर मेरे पीछे भाग रहे हो, तो श्री कृष्ण तो मेरे मालिक थे। उनके पीछे यदि गोपियां भागती थी तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ पेपरों में छपा कि अमेरिका में एक ऐसा भारतीय साधु आया कि उसकी मामूली धोती में सड़कों पर घूमता है और भाषण देता है, 3-3 घंटे बोलता रहता है। जो लोग स्वामी को नहीं जानते एक बार घूमते हुए स्वामी जी पर पत्थर मारने लगे। जब उनके शरीर पर पत्थर पड़ते तो स्वामी जी हंसते और कहते कि राम की खूब पिटाई हो रही है। एक व्यक्ति जिसने पेपर में साधु की खबर सुनी तो उसने लोगों को पत्थर मारने से रोका और स्वामी जी ने हंसने का कारण पूछा तो स्वामी जी बोले, पत्थर मुझे थोड़े ही लग रहे हैं, पत्थर तो मेरे राम को जो मेरे अंदर विराजमान है पड़ रहे थे, मैं तो केवल देख रहा था। 2.5 वर्ष तक वेदांत और धर्म प्रचार के बाद स्वामी जी भारत वापस आ गए। जहाज से उतरते ही उन्हें भारत की मिट्टी को उठाकर सिर पर चढ़ाया और कहा, मैं पूर्ण भारतीय हूँ, सारा भारत मेरा शरीर है, राजकुमारी मेरे पांव और हिमालय मेरा सिर है, मेरी बालों और जटाओं में गंगा बह रही है, मेरी आत्मा सारे भारत की आत्मा है। जब मैं चलता हूँ तो ऐसे लगता है कि सारा भारत चल रहा है और जब बोलता हूँ तो सारा भारत बोलता है। वापस पर स्वामी जी फिर टिहरी पहुंच गए। उन्होंने नारायण स्वामी को कहा कि एकांतवास करेंगे। स्वामी जी सड़क पर चलते गंगा की ओर बढ़े। बाहर 15 मिनट तक व्यायाम करके स्वामी जी गंगा जी में स्नान के लिए उतरे। पानी का बहाव बहुत था। स्वामी जी ने 2 डुबकियां लगाई। बहाव तेज होने के कारण पानी में बह गए। जब स्वामी जी ने देखा कि पानी काबू से बाहर है तो बोले, चल माँ को याद कर, यदि तेरे भाग्य में ऐसे ही जाना है तो चला चल। उन्होंने जोर से ओम का उच्चारण किया और प्रभु ज्योत में समा गए। आना है कठिन तुम तक, लेकिन आते हैं वहीं तुम जिसको बला लो। अच्छे या बुरे जैसे भी हैं हम, माँ बेटे के इस रिश्ते को निभा लो। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख के उसका अभिवादन कीजिए। जय श्री श्याम।